अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, मैं हूं सारा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सारा फूड सीक्रेट्स। तो उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। तो मैं भी व्यूअर्स बिल्कुल ठीक ठाक हूं। तो आज जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी स्लेब की हालत जो है, बेसन की हालत जो है इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो ये जानबूझकर जो है मैंने इसको क्लीन नहीं किया, वो इस वजह से कि आप लोगों के साथ शेयर करना था कि किस चीज़ के साथ जो है इसको क्लीन किया जाता है। तो वो भी सिर्फ 10 रुपए की चीज़ से, जो कि मैंने घर पर बनाई थी, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इस तरह घर में 10 रुपए की चीज़ बनाकर हम जो है 2 से 3 माह इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। और 2-3 और जो है आप लोगों को टिप्स दूंगी कि आप जो है छुरी की धार जो है तेज़ करवाने के लिए उसको आप लोगों को जो है बाहर शॉप पर जो है जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लोहा के पास आप घर पर जो है इजीली किस तरह जो है इसको छुरी की धार को तेज़ कर सकते हैं। आप कैंची की जो है ये देखिए हालत देख सकते हैं, लाइव हालत। तो इसको भी मैं आप लोगों को सामने जो है तेज़ करके और उसको साफ़ चमकीली बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आइए इसको पहले जो है सबसे पहले इन चीज़ों को साइड पर हम रख देते हैं, जब तक जो है हम अपनी स्लेब साफ़ कर लेते हैं। वो भी किस चीज़ से, जो मैंने आप लोगों के साथ गुज़श्ता वीडियो में जो था शेयर किया था, मैंने रिकॉर्ड बनाया था उसी चीज़ के साथ। तो व्यूअर्स ये देखिए, आप जो है मेरे बेसन की लाइव हालत जो है देख सकते हैं। ये कितनी जो है ये दाग धब्बे इसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो हम जो है 10 रुपए की जो हमने चीज़ बनाई थी, तो आप गुज़श्ता वीडियो में देख सकते हैं। मैं उसी चीज़ की मदद से इसको जो है साफ़ करूँगी। तो इस वजह से पहले लाइव हालत इसकी आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये बेसन की हालत भी आप देख सकते हैं कि अंदर से जो है कितनी इसके अंदर चिकनाहट है और गंदा हुआ पड़ा है। तो इसको भी मैं आप लोगों के सामने साफ़ करूँगी। तो व्यूअर्स ये देखें, ये जो मैंने 2.5 लीटर की जो आप लोगों के सामने लिक्विड बनाया था, वो मैं जो है इसके अंदर थोड़ा सा इस पानी के अंदर ये देखें ऐड करके मैं बहुत सारी चीज़ें जो है इसके साथ साफ़ करूँगी। ये देखें थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो उसके बाद जो है ये देखिए मैंने एक सरोची ले ली है जो तार वाली होती है, तकरीबन हर किचन में जो है अवेलेबल होती है, मौजूद होती है। तो इसकी मदद से हम इसके ऊपर इस तरह जो है इसको क्लीन नीट करते जाएंगे। तो ये बिल्कुल इजीली जो है ये देखें इसके दाग धब्बे जो है इजीली ख़त्म होते जाएंगे। आई थिंक बर्ड। तो ये देखने पर दोबारा इस तरह जो है हम सरोचे की मदद से इसको नीट एंड क्लीन करेंगे। ये आप लोगों को वाज़े बिल्कुल साफ़ सुथरी होती दिखाई देगी। तो इस तरह हम जो है थोड़ा थोड़ा इसको भिगोते जाएंगे और इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता हम इसको साफ़ करते जाएंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, आप जो है बेसन की बारी है, तो आप इसकी लाइव हालत जो है देख सकते हैं, ये कितनी जगह से ख़राब हुआ पड़ा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम उसकी मदद से जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको नीट एंड क्लीन जो है करते जाएंगे। तो व्यूअर्स आप जो है इसकी हालत जो है आप लोग पहले भी देखी थी कंडीशन, तो अब भी इसकी लाइव हालत जो है आप लोग देख सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, तो 10 रुपए की चीज़ से जो है हमने तकरीबन 6 माह के लिए जो था लिक्विड बनाया था। तो कितनी अच्छी और नीट एंड क्लीन जो है इसकी सफाई हो रही है। तो आप ये आपकी हालत जो है अब देख सकते हैं, ये कितनी जो है चमक रहा है, कितनी जो है चमकदार बन गया है। तो अब जो है हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, जल्दी जल्दी जो है मैं आप लोगों को इसका विज़िट जो है करा देती हूँ, दिखा देती हूँ कि कितनी जो है ये देखिए हमारी ये स्लेब जो है नीट एंड क्लीन हो गई है। बिल्कुल हमने जो है हल्का हल्का सा इसको जो है साफ़ किया था उसी तार वाली बुरशी से। तो अब जो है मैं आप लोगों के सामने चूल्हा ऑन करके इन चीज़ों का जो है आप लोगों को इसकी धार तेज़ करने का तरीका बताती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, जो है आग जो है मैंने जला ली है। अब ये कैंची की जो है हालत आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरह जो है कितनी गंदी हुई पड़ी है। हम जो है इसको हल्का सा गर्म करेंगे। तो हल्का सा गर्म करने के बाद व्यूअर्स मैं जो है इसको फिर अच्छे से जो है साफ़ करूँगी। देखना बिल्कुल इजीली जो है ये साफ़ हो जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी और इसकी धार भी तेज़ हो जाएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स दोनों चीज़ें जो है मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। अब जो है दोनों चीज़ें गर्म हो चुकी हैं। फ्लेम जो है हम इसकी ऑफ कर देते हैं। तो व्यूअर्स अभी देखें, जो हमने सरोची ली थी
तो आप लोग जो है थोड़ा सा मीठा सोडा इसके ऊपर लगाकर आप इसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह जो है चमका सकते हैं। ये देखें बिल्कुल जो है इजीली ये नीट एंड क्लीन होती जा रही है और इसकी धार भी जो है ये तेज़ हो जाएगी। और भी 2-3 तरीके हैं इसकी धार तेज़ करने के, मैं आप लोगों के सामने शेयर। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इसके ऊपर मीठा सोडा लगाते जाना है, इस तरह चुटकी थोड़ी सी। तो ये देखें व्यूअर्स, तो अब ये देखें व्यूअर्स, अब बारी आ गई है हमारे चाकू की। तो इसको भी हम अच्छे से ये देखें थोड़ा सा मीठा सोडा लगाकर साफ़ करेंगे। तो वो ये देखें व्यूअर्स, इसकी जो है जो ब्लैक वाली जगह थी जो ख़राब हुई पड़ी थी, तो इसको जो है हमने अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो अब जो है इसको आप लोगों के पास लोहार के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी इसकी धार को तेज़ करवाने के लिए। तो ये देखें इस तरह की जो है हो जाती है कुछ कंडीशन इसकी, तो इस वजह से ये ख़राब हो जाती हैं। तो व्यूअर्स ये देखें इसकी कंडीशन जो है अब आप लोगों को दिख रही होगी, पहले भी लाइव मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो अब आप इसकी कंडीशन अब भी जो है ये देख सकते हैं। इस चाकू की कंडीशन भी आप लोगों ने पहले देखी थी और अब भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आप लोगों को ये टिप्स, ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आई होप अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट भी करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी जो है वीडियोस लाती रहूं। तो फिर जो है मिलते हैं मेरे पास किसी नेक्स्ट वीडियो में, रेमेडी में, रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।